अमरीकी सदर बाइडन सदारती दौर से दस्तबरदार। कौम के नाम खत सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जिसमें कहा कि वो अपनी बाकी मुद्दत के दौरान बतौर सदर अपने फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले सदारती मुबाहिसे में बुरी कारकर्दगी पर बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया गया था। उनकी अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी उन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रही थी। सदर बाइडन ने कहा कि वो अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करेंगे। बाइडन की दस्तबरदारी के बाद कमला हैरिस के सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार। जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की हिमायत कर दी। अमरीकी तारीख में पहली मरतबा एक गैर सफ़ेद फार्म खातून अमरीका की सदारती उम्मीदवार होंगी। कमला हैरिस के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार होने पर ट्रंप का खुशी का इजहार। कहा कि सदारती इंतखाब में कमला हैरिस को हराना आसान होगा। फ्रैंकफर्ट वाक़े पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। कौंसल खाने के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर जर्मनी से शदीद एहतजाज। सफ़ीर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला आवर अफ़गान शहरियों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गानों को एहसान फरामोश करार दे दिया। पाकिस्तान में अफ़गान शहरियों की मेहमान नवाजी ख़त्म करने का इशारा दे दिया। कहा कि ये पाकिस्तान को बुरा कहें, परचम की बेहुरमती करें और हम उनकी मेज़बानी करें, मेहमान नवाजी की भी हद होती है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला किया था। पथराव करके इमारत में घुसे थे, पाकिस्तानी परचम उतार दिया था। फ्रैंकफर्ट पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी पुरसकून रहने की अपील कर दी। वज़ीर इत्तलात तज़ाहर ने खबरदार किया कि अगर कोई पाकिस्तानी वाक़ई मुलव्वस निकला तो उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में तमाम मुसल्लह अफराद की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कहा कि पुलिस ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनके ठिकाने खाली करवाएं। सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करके अमन कायम करना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बन्नू मामला सब ने इंतजामिया के साथ बातचीत से हल कर लिया। इलाका मुशीरान ने मामले पर कमेटी बनाई है। कमेटी आज मुझसे मिलकर मामले पर बात करेगी। हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। टांग के इलाके मचनखेल से कल रात अगवा किए गए सरकारी टीचर को कत्ल कर दिया गया। DPO अब्दुल इस्लाम खालिद का कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेशावर में पुलिस चौकी अरंडो पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। सईदुल्लाह की नमाज जनाजा पेशावर पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। वफाकी वजीर अतातारड़ का दावा। ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के असूली फैसले पर मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात भी करार दे दिया। कहा कि बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? जिस वाक़े में आपके लोग मुलव्वस हों उसकी तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं? बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। वफाकी वजीर ने बानी PTI को जेल में नुकसान पहुँचाने की किसी दानिस्ता कोशिश की भी तरदीद कर दी। कहा कि बानी PTI को अडयाला जेल की प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है। मुस्लिम लीग नून कभी सियासी इंतकाम की ख्वाहिशमंद नहीं रही, ना ही इंतकाम लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान बैरिस्टर सैफ ने अताउल्लाह तारड़ का बयान अमन खराब करने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि इंक्वायरी कमीशन बहुत जल्द रिपोर्ट जमा करेगा। मकामी इंतजामिया और समाजी हमायदीन में मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बन्नू में अमन बहाल हुआ। मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी की जल्द वज़ीर आला से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 रोज़ कबल बन्नू की सूरत हाल पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक नाम नेहाद मुंसिफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज दोबारा PKLI में रोज़ हज़ारों मरीज फैज़याब हो रहे हैं। आम आदमी की तालीम, इलाज, मुआवजे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा कि 2013 की इलेक्शन मुहिम में जज्बात में 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म करने का कह दिया था। मजाक उड़ाया गया तो इज्जत रखने की दुआ की और 2018 में नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया। वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया।
कहा कि जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब आदमी का 100% इलाज मुफ्त होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब के तोशाखाना नए रेफरेंस में शामिल तफ्तीश होने से भी इनकार कर दिया। नैब की टीम अडयाला जेल की तफ्तीशी कमरे में 2.5 घंटे तक इंतजार के बाद वापस लौट गई। जेल जराये के मुताबिक जेल इंतजामिया ने मुतादिद पैगाम भिजवाए, लेकिन दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। आज सुबह बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशाखाना के नए रेफरेंस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया के फैसले सियासी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। जजेस अदालतों में बैठकर जो सियासी रिमार्क्स देते हैं उसकी आमेजिश नहीं होनी चाहिए। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। जस्टिस मुनीर वाला फैसला भी सियासी था, भुट्टो साहब वाला फैसला भी। मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल हुई उससे आईनी खराबी हो सकती है। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। आर्टिकल 209 तौहीन अदालत या गलत फैसले देने वालों पर भी लगना चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि बिजली घर जो हुकूमत की मलकियत में हैं उनकी निजकारी की जाए, इन प्लांट्स पर कर्जों का बोझ बिजली बिलों से ख़त्म किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि निजी शोबे के प्लांट्स के मुआहदों पर दोबारा मुज़ाकरात करने चाहिए और उसके बाद सी पैक पावर प्लांट से बातचीत करके मुआहदों को दुरुस्त किया जाए। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि चीनी बिजली घरों को थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। थर के कोयले के इस्तेमाल से तवानाई और बिजली की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होने से पाकिस्तान में चीनी पावर प्लांट्स को फ़ायदा पहुँचेगा। मुनाफे की वापसी आसान होगी, डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। अवैस लगारी का कहना था कि मकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपये यूनिट कमी हो सकती है। पाकिस्तान को दरामदाद में सालाना 200 अरब रुपये से ज़ायद की बचत हो सकती है। पावर टैरिफ महंगा होने की वजह से शहरी और देहाती सार्फिन सोलर एनर्जी जैसे मुतबादिल ज़राए पर मुंतकिल हो रहे हैं। मुआहिदों की वजह से हुकूमत बाज़ पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपये फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1,95 अरब रुपये है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 अरब रुपये अदा किए जा रहे हैं, जो 370 अरब रुपये बनते हैं। बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती है। करप्ट ठेकों, बदइंतजामी, नाहिल की वजह से आवाम को बिजली 60 रुपये फी यूनिट बेची जा रही है। कौम को मुल्क बचाने के लिए IPPs मुआहिदों के खिलाफ उठना चाहिए। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदी जाए। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीजा को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बयान में कहा कि एयर एम्बुलेंस की सूरत में पंजाब के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। मुल्क की तारीख की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि उनके अरकान कौमी असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। दबाव में लाकर वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की जा रही हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आइंदा जुमे को मुल्क भर पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया है। रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात असद तारर ने कहा है कि असद कैसर बताएं कि उनके MNA से कौन राब्ते कर रहा है। पख्तूनख्वा फैसल करीम गुड्डी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोजाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला के मुझे दिए गए हद तक इज्जत के नोटिस की कोई हैसियत नहीं है। वो वज़ीर आला को सूबे में 10 साल कारकर्दगी पर मनासरे का चैलेंज देते हैं। गवर्नर राज का नफाज करके सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने रद्दमल देते हुए कहा कि फारिग बैठे गवर्नर मीडिया में आने के लिए सूबाई हुकूमत के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दे रहे हैं। सूबे में लाकानूनियत इस वक्त अरूज पर थी जब विफाक और यहाँ आपकी पार्टी की हुकूमत थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने सरकारी अखराजात पर खानों पर भी पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक पार्लिमानी वफूद और असम्बली अफसरान पर होगा। कम से कम दौरानिए मुख्तसर वफूद को इजाज़त होगी। स्पीकर ने सरकारी अखराजात पर रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी लगा दी। स्पीकर की डिनर और लंच के औकात में कोई इजलास न रखने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि अमरीकी जंग के नतीजे में हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा। ताजिर टैक्स देना चाहते हैं। तालीम, सेहत, सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पेशावर में ताजिर बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तरक्की की बजाय तनज़ली की जानिब जा रहा है। पढ़े लिखे लोगों के हाथ में निज़ाम होने के बावजूद सूद कर्जे चढ़ गए हैं। ज़िमनी नुकसान से फासले बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर पहले महफूज था। अमन आवाम की ज़रूरत है और ये देना रियासत की जिम्मेदारी है। कौम एक और ऑपरेशन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बांग्लादेश में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सरकारी मुलाजमतों का कोटा 7% तक महदूद कर दिया। हाई कोर्ट ने 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के खानदानों का सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा बहाल किया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 93% सरकारी मुलाजमतें ओपन मेरिट पर होने का कहा। 5% 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खानदानों को और 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज को मिलेंगी। तलबा तंजीम का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुतालबात मंजूरी का हुक्म जारी होने तक एहतजाज जारी रखने का कह दिया। बांग्लादेश में एक हफ्ते से जारी मुल्क गिर एहतजाज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज झड़पों में 151 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। हुकूमत ने एहतजाज दबाने के लिए गुज़िश्ता रोज़ फौज तलब करके मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है और कशीदगी के बायस इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज भी बादल बरसे। दोपहर को कई इलाकों में बारिश हुई। शहर में हब्स खत्म होना हुआ। शहर का पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी 53 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान के शहरों लसबेला, कल्ला, आवरान, खुजदार, जो, बारखान, मूसा खेल और अलई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में आज से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी, दालबंदीन, तुरबत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अटक और जैकबाबाद में 44, बहावलपुर, सक्खर, दादू में 43, डेरा गाजी खान, मुल्तान, सिब्बी, नवाबशाह, पेशावर में 42, कराची, सरगोदा, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में 41, इस्लामाबाद में 40, कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। गैर एलानी लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई भी मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुमे के रोज़ तूफानी बारिश से मुतासरा कोहलो बारखान ग्रिड स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत का काम जारी। केस्को ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक कोहलो और बारखान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। यमन की हुदैदा पोर्ट पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद हौसियों का मौसर जवाब देने का ऐलान। इसराइली शहर एलात और बहीरा अहमर में अमरीकी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इससे पहले इसराइली हमले में अलहुदैदा बंदरगाह पर बिजली घर और तेल के ज़खायर निशाना बनाए गए थे। पोर्ट पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। यमनी हुक्काम के मुताबिक हमले में 6 शहरी जमहा, 83 जख्मी, 3 लापता हुए हैं। सऊदी अरब का यमन पर हमलों से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार। कहा कि अपनी फ़ज़ाई हदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। गज़ा और लिबनान पर भी इसराइली हमले जारी। गज़ा में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।
कराची में पिकनिक मनाने के लिए हॉक्स में जाने वाली फैमिली पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हमला, लूटमार में फायरिंग से खातून और 25 जख्मी हो गए। मुलजमान पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। DIG साउथ ने DSP माड़ीपुर से वाक़े की वजाहत तलब कर ली। SHO माड़ीपुर को शोकॉज नोटिस जारी। मुलजमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने की हिदायत। रवां बरस अब तक कराची में डकैती मज़ाहमत पर 82 अफराद कत्ल, जबकि 200 अफराद को जख्मी किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़बान के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। मरीम नवाज की टेफ्टा प्रोजेक्ट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की हिदायत। गुजरावाला में PFUJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खिताब में कहा कि आज जो मुश्किल सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, यहाँ सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करके मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। अगर नौजवान तबका मायूस हो रहा है उसके जिम्मेदार ताकतवर तबका है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम सियासतदान हैं। सियासतदानों का एहतसाब भी दवातर से हो रहा है। तकरीब में सिंध से आए सहाफ़ियों ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को अजरक पहनाई। तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PFUJ के इजलास पर पुलिस कार्रवाई की इंक्वायरी होनी चाहिए। सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद ही डिजिटल राइट्स के मामले पर पेशरफ्त हो। हैदराबाद में IT टेस्ट मुकम्मल, नताइज का ऐलान जल्द बजरिया ईमेल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि टेस्ट पास करने वाले 50,000 तलबा को आलमी सतह का कोर्स कराएंगे। सिर्फ इतवार को 28,000 तलबा और तलबात ने IT टेस्ट दिया। कराची की तरह हैदराबाद के होनहार तलबा को भी लैपटॉप और जदीद मोबाइल फ़ोन देंगे। सिंध के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया। जिम्मेदारी निभाने के लिए जो कुछ हुआ करूँगा। खाना काबा को गुस्ल देने की सालाना तकरीब। हरमैन इंतज़ामिया, कस्बा फैक्ट्री, आला सऊदी हुकूमती अरकान ने आब जमजम और अर्क़े गुलाब से खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। डिप्टी गवर्नर मक्का मुकरमा ने सऊदी वज़ीर हज और दीगर आला शख्सियात के हमरा गुस्ल काबा में हिस्सा लिया। डार्बन में जारी 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन ने बांग्लादेश A को जीत के लिए 428 रन का हदफ दे दिया। पाक शाहीन ने दूसरी इनिंग्स 226 रन 3 खिलाड़ियों को आउट पर डिक्लेयर कर दिए। उमर बिन यूसुफ की सेंचुरी, मुबस्सिर खान की 95 रन। पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट होने वाली बांग्लादेश A ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 20 रन बनाए। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तानी विमेंस टीम ने नेपाल विमेंस टीम को 9 विकेटों से हराकर इवेंट में पहली फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान ने हदफ बासानी 12वें ओवर में हासिल कर लिया। इससे पहले मैच में भारत विमेंस ने UAE को 78 रन से हरा दिया। UAE की टीम 7 विकेट पर 123 रन बना सकी। नेशनल विमेंस फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप के पहले ही मैच में गोल्स की बरसात हो गई। लाहौर के क्लब ने लयक क्लब के खिलाफ 21 गोल दाग दिए। अमेरिका में जारी जॉन्स क्रिक ओपन स्क्वॉश का फाइनल पाकिस्तानी प्लेयर्स के दरमियान खेला जाएगा। आसिम खान और आशफ इरफान मध्य मुकाबले होंगे। सेमीफाइनल में आसिम ने नाइजीरिया के प्लेयर को और आशफ इरफान ने अमरीकी खिलाड़ी को शिकस्त दी। दूसरी जानिब वर्ल्ड जूनियर टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अब्दुल्ला नवाज और हमजा खान ने कामयाबी हासिल की। उधर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने तस्मेनियन ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट भी जीत लिया। ये रवा माह नासिर का तीसरा टाइटल है। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए पुरआज़म। उनका कहना है कि मुल्क में और बैरून मुल्क ट्रेनिंग की सहूलतों में बहुत फ़र्क है। उनकी तैयारी अच्छी है, मुकम्मल फिट हो रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा। अरशद नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाद ओलंपिक्स में शिरकत के लिए बुध को पेरिस रवाना होंगे। साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल 2 साल बाद किसी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। स्वीडिश ओपन के सेमीफाइनल में नडाल ने जुजे को शिकस्त दी। नडाल ने इससे पहले 2022 में फ्रेंच ओपन का फाइनल खेला था। स्पेनिश टेनिस स्टार का कहना है कि फाइनल में पहुंचना हमेशा अच्छा एहसास होता है। वो इंजरी के बायस 2 साल से ऐसा नहीं कर पा रहे थे।
और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सार्फिन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सार्फ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सार्फिन की बड़ी तादाद ने फायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।